Good morning, dear friends. As you know that we are going through the second chapter of your English literature book, that is The Tsunami. So friends, मैंने आपको बताया था इस स्टोरी में 3 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं. थर्ड पार्ट आज आपको मैं बताने वाला हूँ. तो थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले राइटर बोलता है कि उसने एक यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है. साइड में आप देखेंगे तो एक लड़का है, वो कुछ लेके बैठा हुआ है, कुत्ते को अपने साथ में लेके बैठा हुआ है. तो राइटर बोलता है कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. राइटर बोलता है कि केवल शब्दों का इस्तेमाल करके आप उन चीजों का वर्णन कीजिए जो आप इस पिक्चर में देखते हैं. ये जो पिक्चर है जिसमें कुत्ता लेकर बैठा हुआ लड़का, तो आप इसमें आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है, आप केवल वर्ड्स और फ्रेजेस में ही इसको डिस्क्राइब कीजिए. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. कहता है या तो कोई बच्चा ही जाकर के ब्लैक बोर्ड पे लिखे इसके बारे में, या तो कोई जो टीचर है वही जाकर लिखते हैं. अब वो हिंट भी दे रहा है कि आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. काम, ब्लू सी, रूंड हट्स, है ना. तो ये सब चीजें वो दिखा रहा है कि आप ये सब चीजें आप इस तरह से लिख सकते हो. सो फ्रेंड्स, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, या जब आप स्कूल में आएंगे तो उसको ट्राई किया जाएगा. हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे. सो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. बोलता है कि इससे पहले की जो बड़ी बड़ी लहरें, जो भीषण लहरें जो आई थी, जो कि श्रीलंका और इंडिया के तट से लड़ी, उसके पहले ही, मतलब सुनामी के आने के पहले ही जानवरों को ये मालूम हो गया था, जो घरेलू जानवर थे उनको मालूम हो गया था कि क्या होने वाला है. चाहे घरेलू जानवर हो, चाहे जंगली जानवर हो, सबको ये मालूम हो चुका था कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है. सो दे फ्लेड टू सेफ्टी. इसलिए वो सुरक्षित जगहों पे भाग गए. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, वो बड़ी जोर से चिंगाड़ करके ऊंचे स्थलों की ओर भाग गए. जहां पे ऊंचे स्थान थे वहां भाग गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. जो कुत्ते थे, घरेलू कुत्ते, उन्होंने बाहर जाके घूमने से मना कर दिया. मॉर्निंग वॉक जो करने जाते थे ना, तो मॉर्निंग वॉक के लिए उन्होंने मना कर दिया. फ्लेमिंगोज abandoned their low lying breeding areas. फ्लेमिंगोज एक पक्षी होता है, उसने भी अपना जो निचली जगहों पर उसने अपने अंडे या ब्रीडिंग के लिए अपनी जगह जो बना रखी थी, व्यवस्था कर रखी थी, उसने उसका त्याग कर दिया. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. और जो जू में, जो चिड़ियाघर में जो जानवर थे, वो भी अंदर अपने जो उनमें, आप चिड़ियाघर हम में से बहुत से लोग गए होंगे या बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे, तो उसमें क्या होता है, हर जानवर के लिए एक छाया का स्थान भी बना होता है. उसके पिंजड़े में ही, उसके क्षेत्र में ही एक छाया का स्थान भी बना रहता है. तो वो सब अपनी छाया के स्थान में चले गए और वहां से बाहर निकल करके नहीं है. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. बहुत से लोगों को ये विश्वास है कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है, जिससे उनको ये मालूम हो जाता है कि पृथ्वी कब, भूकंप कब आने वाला है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. जबकि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको इस बात का विश्वास है कि जानवरों की सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो अगर पृथ्वी पर हल्का सा भी कंपन होगा तो उसको वो फील कर लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. कहते हैं कि वो किसी मनुष्य से पहले, बहुत पहले ही किसी त्रासदी के आने की आहट को भांप लेते हैं. उनको ये मालूम हो जाता है कि कोई त्रासदी होने वाली है. वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. कहते हैं हम इस बात को, मतलब इस पे निश्चित नहीं है कि जानवरों में छठी इंद्री होती है या नहीं होती है.
But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. But not many animals have been reported dead. कहता है ये तो हम नहीं कह सकते कि जानवरों में कोई छठी इंद्री होती है या नहीं होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में, उसने लगभग 1 दर्जन देशों में 1.5 लाख से ऊपर इंसानों को मार दिया था। उस सुनामी में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों के मरने की रिपोर्ट्स नहीं आई थी। ऐसी कोई सूचना नहीं आई थी कि बहुत ज़्यादा जानवर मारे गए। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. कहते हैं भारत का जो कटलर कोस्ट था, जहाँ पे हजारों लोग जो कि गायब हो गए, हजारों लोग उस त्रासदी में मारे गए। भैंस, कुत्ता और गोट्स का, बकरियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब कि उनमें से इंसान तो बहुत मर गए, लेकिन ये जानवर बिल्कुल अनहार्म्ड रहे, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लीपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कहता है याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है वो कई तरह के जानवरों के लिए घर है, जैसे कि हाथी, लीपर्ड्स मतलब तेंदुआ जो होता है, और लगभग 130 प्रजातियां होती हैं वहां पर चिड़ियों की। 60 visitors were washed away from the Patnangla beach inside the park. कहता है कि 60 विजिटर्स मतलब 60 पर्यटक उसी नेशनल पार्क के अंदर एक पटनंगला बीच था, पचनंगला किनारा था वहां पर, जो कि वहां पर से लगभग 60 आगंतुक जो थे, 60 पर्यटक जो थे वो बह गए इनसाइड द पार्क के अंदर जो था उसमें से। बट नो एनिमल कारसाजेस वर फाउंड। कारसाजेस मतलब अवशेष, मृत शरीर का अवशेष पता है, लेकिन किसी भी जानवर का अवशेष वहां पर नहीं पाया गया एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। कितने का? केवल 2 वाटर बफेलोज को छोड़ करके, जो जंगली भैंस होती है, पानी में रहने वाली भैंस होती है, उनको छोड़ करके किसी भी जानवर का मृत शरीर नहीं पाया गया। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach. कहते हैं कि सुनामी आने के 1 घंटा पहले लोगों ने ये देखा कि याला नेशनल पार्क में जो लोग गए हुए थे, उन्होंने ये देखा कि 3 हाथी जो है वो पटनंगला बीच से भाग रहे थे, मतलब वहां से चले जा रहे थे। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन आदमी थे जो वहीं पे तट के किनारे ही रहा करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे 2 कुत्ते जो है आज जो सुबह डेली दौड़ने के लिए जाते थे बीच पर, वो आज नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन देयर आउटिंग। कहता है वो अक्सर इस बात की उत्साहित रहते हैं कि उनको घर से बाहर निकालता हूँ घूमने के लिए मैं, तो वो अक्सर उत्साहित रहते हैं। He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और कहते हैं कि और लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और शायद इसी वजह से मेरी जान बच पाई। तो फ्रेंड्स, आज ये स्टोरी खत्म हो गई है और इससे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।